ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಿನ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं श्री सिद्धगंगा मठ और आदि चुनचनगिरी महासंस्थान का आज श्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूं। सभी संतों और कर्नाटक के जन जन के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार का प्रचंड बहुमत से वापस आना निश्चित हो गया है। मैं अभी हेलीपैड से आ रहा था, कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इतना बड़ा रोड शो हो गया और यहां भी मैं इतने लोग देख रहा हूं। इतनी बड़ी मात्रा में आप आशीर्वाद देने आए हैं। वो सर्वे वाले देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि विजय किसकी तय है, जीत किसकी होने वाली है, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की। राष्ट्र कवि कुवेंपु ने अपनी एक कविता में कहा था, कुवेंपु जी ने एक कविता में कहा था, ओ लंका भयंकरा, ओ लंका भयंकरा, समीर कुमार हे आंजनेया। जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपु जी ने ये पंक्तियां लिखी है, वहां अब कांग्रेस को जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलाम हो चुकी है। ऐसी कांग्रेस कर्नाटका का कभी भी भला नहीं कर सकती। ऐसी कांग्रेस कभी भी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती। कर्नाटका और यहां के लोग कांग्रेस और जेडीएस का खेल समझ चुके हैं। जेडीएस को दिया गया हर वोट आने वाले समय में कर्नाटका को कमजोर सरकार देगा, अस्थिर सरकार देगा। और एक कमजोर सरकार कभी भी मजबूत कर्नाटका का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए एक ही संकल्प, एक ही मंत्र, एक ही नारा, एक ही विश्वास, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ, ನೈ चाहिए, नहीं चाहिए। आप सबका हुक्म है, हिंदी में बोलो। सब पीछे वालों का भी हुक्म है, आपका भी हुक्म है, आपका भी हुक्म है। आप मेरे मालिक हैं,
आप जो कहेंगे वही करूंगा। बंधु भगिनीरे, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अनेक बार इस पवित्र धरती पर आकर के पूज्य शिव कुमारा स्वामी जी का सानिध्य मिला। उन्होंने अन्ना, अक्षरा और आश्रय त्रिविधा दासोहा वो रास्ता दिखाया है। कर्नाटका बीजेपी ने भी इसी से प्रेरणा लेकर अन्ना, अक्षरा, आरोग्य, आदाय, अभय और अभिवृद्धि का संकल्प लिया है। इस संकल्प पत्र की पूरे कर्नाटका में सब दूर, गांव हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, शहरी हो, स्टार्टअप वाला हो, स्किल वाला हो, हर कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है। मुझे कुछ दिन पहले ही तुमकुरू में विकास के अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। बीजेपी का ये संकल्प पत्र उसी भावना को विस्तार दे रहा है। बंधु भगिनीरे, पिछले 9 वर्षों में गांव और गरीब के लिए, किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। कांग्रेस जेडीएस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके शासन में सबसे ज्यादा लूट गांव के हक के पैसे की होती है। लेकिन जब भाजपा सरकार में होती है तो गांव और गरीब तेज गति से आगे बढ़ता है। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है ताकि सामान्य मानवी की आर्थिक ताकत बढ़े, उसका परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो, ईज ऑफ लिविंग, उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो। बंधु भगिनीरे, खेती के खर्चों में मदद के लिए हमने पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे, आंकड़ा याद रखना, 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। कितने? 2.5 लाख करोड़। कितने? 2.5 लाख करोड़। और दिल्ली से 1 रुपया निकला ना तो 100 के 100 पैसे किसान के खाते में गए। बीच में कोई पंजा उसको लूट नहीं सकता है। यहां तुमकुरू जिले के भी 3 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में लगभग 700 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश की 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई है। इन्हें हमारी सरकार ने बिना बैंक गारंटी
20 लाख रुपए तक की मदद सुनिश्चित की है। 20 लाख। आज देश भर के गांवों में फल, सब्जियां और अनाज को बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्टोरेज की सुविधा तैयार की जा रही है। एपीओज को मदद करके सरकार किसानों को व्यापार और प्रगति के अवसर भी दे रही है। इससे किसान के हाथ में पूंजी आई है, उसकी आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। किसानों पर महंगी खाद का बोझ ना पड़े, फर्टिलाइजर का ज्यादा पैसा किसान को न देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार दुनिया में से यूरिया लाती है। 50 रुपीज केजी हम लाते हैं, 50 रुपीज केजी, और किसानों को देते हैं सिर्फ 5 रुपये में। सारा बोझ सरकार उठाती है। हम आज करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ चुके हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतें। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर बनवाए हैं। 4 करोड़ घर दोस्तों, यानी दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने घर हमने बनवाए हैं। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर गांव में बने हैं, गांवों में बने हैं। और खुशी की बात है, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मेरी माताओं बहनों के लिए भी खुशी की बात है। इसमें भी ये जो 3 करोड़ से ज्यादा गांव के घर, 1 करोड़ के ज्यादा शहरों के घर, उनका भी ज्यादातर मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। हमारे यहां स्वभाव है, घर होगा पुरुष के नाम, गाड़ी होगी पुरुष के नाम, खेत होगा पुरुष के नाम, ऑफिस होगा पुरुष के नाम, दुकान होगा पुरुष के नाम, और अगर पति नहीं है तो बेटे के नाम, मां के नाम, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। सही है ना? ये मोदी है जिसने बदल दिया। आज 3 करोड़ से ज्यादा घर की मालिक मेरी माताएं बहनें हैं। और ये जो घर बन रहे हैं ना आजकल, इन घरों की कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है, एक एक घर की कीमत। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी 3 करोड़ बहनें रक्षाबंधन के भी पहले 3 करोड़ बहनें घर की मालिक बनी, मतलब वो लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। आज गांवों में स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिल रहे हैं। अब तक देश के 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम पूरा हो चुका है। इसका फायदा ये होगा कि संपत्ति पर होने वाले विवाद कम होंगे, जमीन पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा, और ये सारा काम
हमने नौजवानों की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी से किया है, ताकि हर घर परिवार के पास अब उसके पास लिखित अधिकार है कि ये घर, ये जमीन, ये मेरी है। उसको एक हिम्मत दी, विश्वास दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने देश के ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैंने पूछा, भाई क्या हाल है? तब पता चला 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में रहते थे, बिजली नहीं थी। 2014 में मेरे देश के 18,000 गांवों में बिजली न हो, ये मुझे सोने नहीं देता था। मैंने संकल्प किया 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा, और पहुंचा दी भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, सौभाग्य योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों घर तक आज बिजली पहुंच चुकी है। आज देश के करीब 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से साफ पीने का पानी मिलने लगा है, नल से जल मिलने लगा है। तुमकुरू के भी करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को पहली बार पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांव-गांव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गांव-गांव सड़क पहुंच रही है। यहां तुमकुरू में फूड पार्क बनने से किसानों को भी लाभ हुआ है और यहां के युवाओं को रोजगार भी मिला है। स्नेहितरे, इस क्षेत्र की पहचान तो कल्पतरु नाडु के रूप में है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार कोपरा किसानों के हित में निरंतर फैसले लेती रही है और मुझे बढ़िया कोपरा का माला भी पहनाई अभी। इस सीजन के लिए हमने कोपरा के एमएसपी में फिर से वृद्धि की है। ये लागत के 1.5 गुना के बराबर है, जिसे कांग्रेस सरकार कभी भी लागू नहीं कर पाई थी। किसान मांग करते थे, कांग्रेस सुनती नहीं थी। कांग्रेस जेडीएस सरकार ने पीने के पानी और सिंचाई दोनों के लिए भी तुमकुरू को बहुत परेशान किया है। येत्ती नाहोले प्रोजेक्ट को बीजेपी सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, ये प्रोजेक्ट लटक गया। जब फिर डबल इंजन सरकार बनी, तब इस पर काम शुरू हुआ। अब ये पूरा होने वाला है। अपर भद्रा प्रोजेक्ट को लेकर भी कांग्रेस जेडीएस सरकारों ने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। आपकी इस बरसों पुरानी मांग को भी बीजेपी ही पूरा कर रही है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। 5,000 करोड़ हर घर, हर खेत,
वहां तक पानी पहुंचे, ये डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस गांवों के बच्चों की दुश्मन बन गई है। आपको लगेगा मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की सोच देखिए, वो गांव के बच्चों के दुश्मन बनकर के आज खड़ी हो गई है। आपको पता है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देश के महान वैज्ञानिकों में से एक, इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, उनके नेतृत्व में यह शिक्षा नीति तैयार हुई है। और कस्तूरीरंगन जी तो कर्नाटका उनकी कर्मभूमि रहा है। वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। कस्तूरीरंगन जी की कमान में हजारों लोगों के परामर्श और देश के करोड़ों लोगों के सुझाव के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू किया गया है। और इस नीति का सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसकी विशेषता क्या है? इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की जो प्रादेशिक भाषा है, मातृभाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। यानी गांव का बच्चा अपनी मातृभाषा में जहां तक पढ़ाई करके पहुंचना चाहता है, पहुंच सकता है। लेकिन अब कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, लिखित घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे आएंगे तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ताला लगा देंगे, रोक देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब मां का बेटा अंग्रेजी स्कूल में दाखिल नहीं हो पाया, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाया, क्या उस गरीब मां के बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए मुझे। इस देश के किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? इस देश के किसी भी गरीब से गरीब बच्चे को इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? उसे पढ़ने करके आगे बढ़ने का हक है कि नहीं है? क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाया इसलिए उसके भविष्य पर ताला लगना चाहिए? उसका भविष्य रुकना चाहिए? लेकिन कांग्रेस कर्नाटका में गरीब के बच्चों को, जो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं पाए, उनको डॉक्टर बनने नहीं देना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को सजा देने के लिए चुनाव है दोस्तों। सजा देंगे कांग्रेस को? सजा देंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, सजा देंगे? पक्का देंगे? हम गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया का महारथी बनाना चाहते हैं। भाषा के कारण उसकी जिंदगी अटकनी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है यहां टेक्निकल विषयों की पढ़ाई कन्नड़ा में नहीं होगी। हमारे जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, क्या वो अच्छा पढ़ने के हकदार नहीं है? दोस्तों, हम चाहते हैं कि बच्चों को, अगर कभी कभी होता है कि बच्चा एक जगह पे एडमिशन ले लेता है
और वहां जाने के बाद उसको लगता है इसके बजाय वो विषय मेरे लिए ज्यादा अच्छा है।